आज आपका एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ है। बड़े गुस्से से बोतलें फेंक रही हैं शराब की। नाम को लेकर काफ़ी चर्चाएं होती हैं सोशल मीडिया पर। मेम्स बनना, टारगेट करना कि इसका नाम तो जीतू चौधरी था, फिर क्रिश्चियन को लेकर के, फिर ये धर्म परिवर्तन को लेकर के कई सारी चीज़ें हो रही है। इसमें क्या वाकई में जोसलिन नंदिता चौधरी वो क्रिश्चियन बनने जा रही है? जा रहा है तो मैं बता दूं कि ये लोग भी एबीपी के छोड़े हुए ही हैं ताकि एनएसयूआई की वोट काट सकें। एबीपी इनको फाइनेंशियली हेल्प कर रही है, इनके लिए गाड़ियां दे रही है, इनके लिए पैसे दे रही है। क्यों लगा जोसलिन को कि मुझे चुनाव लड़ना चाहिए, या ऐसा आपने खुद ने क्यों फील करा कि एक लड़की की आवाज़ एक लड़की ही बन सकती है, या ऐसा क्या एक मेजर इशू आपको नज़र आया लड़कियों में विशेषकर कि भी हाँ? तो जो मेरे लिए जो स्टूडेंट्स ये काम कर रहे थे उनको हर कॉलेज में डराया धमकाया जा रहा था। हंसराज कॉलेज ले लीजिए, हिंदू कॉलेज ले लीजिए, या कालका जी कैंपस में कुछ कॉलेज है वो ले लीजिए, वहाँ पर पिस्टल तक रखी गई किसी छात्र छात्राओं के सर पर। मुझे टिकट नहीं मिला, या मेरे टिकट कटवा दी, या ये सब फलां चीज़ें हो गई, पैसों के बल पर टिकट बिकी। एक ऐसा कोई वीडियो भी आया, वरुण चौधरी ने टिकट बेच दी, या तमाम प्रकार की बातें कह रही है। ये कहना चाहूँगी कि हर साल हर संगठन से 12 से 15 लोग इलेक्शन की तैयारी करते हैं। सिर्फ एनएसयूआई से नहीं, हर दूसरे संगठन से 12 से 15 लोग इलेक्शन की तैयारी करते हैं। सिर्फ 4 लोगों को टिकट मिलती है क्योंकि 4 ही पोजीशन है। जो जोसलिन बात कर रही है उनके साथ काम जो प्रचार कर रहे हैं, वो लोग खुद भी तो दरा शराब पी रहे हैं। वो भी एनएसयूआई की पार्टी में कैंपस के अंदर पी रहे हैं, बोतलें खुल रही हैं। हाँ, मैं समझ गई, पर मेरा ध्यान अभी सिर्फ काम पर है। मुझे लगता है कि कैंपेनिंग की सिर्फ एक दिन और बच गया है तो अच्छे से कैंपेन कर लूँ। और उसके अलावा मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि परिणाम चाहे कुछ भी हो, परिस्थिति चाहे कुछ भी हो, मेरा अभी परिणाम पे भी ज़्यादा ध्यान नहीं रहता है। मुझे कहीं ना कहीं सिर्फ काम पे ध्यान रहता है कि अच्छा इसके बाद क्या करना है, इस काम के बाद क्या करना है। बहुत बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है। हर कॉलेज में जा रही हूँ, डिसेंट्रलाइज जो एनएसयूआई की टीम आ रही है, या फिर राजस्थान से जितने भी लोग आ रहे हैं, घर परिवार के जितने लोग आ रहे हैं गाँव से, या फिर किसी भी ज़िले से ले लीजिए, बहुत सारे ढेर सारा प्यार मिल रहा है। रात के करीब 12 बज रहे हैं और इसी समय में भी बड़ी मुश्किल से समय निकाला है जोसलिन नंदिता चौधरी ने, जिनको आप सब लोग जानते हैं। देश की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी, जिन पर सिर्फ हमारे देश की नहीं बल्कि आसपास के कंट्रीज़ की भी नज़र रहती है इस चुनावों पर। उनसे बातचीत करेंगे। यहाँ से चुनाव लड़ रही हैं, कुछ घंटे बचे हैं इलेक्शन को, और रात को 12 बजे इसलिए समय मिला क्योंकि प्रचार में बिजी थी। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, और विशेषकर मैं राजस्थानी होने के नाते आपको ये भी कहना चाहूँगा कि आप पूरे राजस्थान में छाई हुई हैं और इस प्रकार के एक वहाँ से निकल करके यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। क्या कैसा लग रहा है यहाँ चुनाव लड़ने को? बहुत अच्छा लग रहा है। पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि इस टाइम पर भी आप आके इंटरव्यू ले रहे हैं। और दूसरी ये चीज़ कि समय की व्यस्तता तो है, लेकिन थकान बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा लग रहा है कि वो लोग चेहरे पर चेहरा साफ झलक रहा है आपका। लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है, तो उसी की बस खुशी सी महसूस हो रही है। कहते हैं कि कुछ घंटे जब बाकी होते हैं किसी भी इलेक्शन को लेकर के तो उसे कत्ल की रात कहते हैं। तो आपकी ये रात कैसी चल रही है? मेरी ये रात तो अच्छी चल रही है, क्योंकि परिस्थिति कुछ भी हो, परिणाम कुछ भी हो, मुझे मेरा लक्ष्य पता है। कब से लगा कि यार मुझे एक बार जाके वहाँ चुनाव लड़ना चाहिए? क्योंकि हम लोग देखते हैं कि हमारे उस क्षेत्र की बेटियों को लेकर के हमेशा से एक मेंटलिटी रही है कि यार हमारी बेटियाँ जो हैं, हालांकि आज के दौर में तो हर फील्ड में जो बेटियाँ आगे आ रही है, लेकिन यहाँ तक पहुँच करके और चुनाव लड़ना, ये क्यों मन में आया? जैसा कि मैं 2019 में दिल्ली विश्वविद्यालय में आई थी, फर्स्ट ईयर था मेरा, तब मैं किरोड़ीमल कॉलेज में आई थी। और उसके बाद से ही मेरा रुझान कहीं ना कहीं राजनीति की तरफ था, क्योंकि दिल्ली विश्वविद्यालय के जो चुनाव होते हैं वो बहुत ही कहीं ना कहीं इंटरेस्टिंग होते हैं। तो जब पहली बार यहाँ पे दिल्ली विश्वविद्यालय में आना, कहीं ना कहीं जो छात्र नेता है उनसे कनेक्ट करना, जब वो छात्र छात्राओं की मदद करते थे, वो बहुत एक अट्रैक्टिव चीज़ मुझे फील होती थी। तो इसीलिए कहीं ना कहीं मेरा एक रुझान सा बन गया पॉलिटिक्स की तरफ। एक मैंने आपका पोस्टर देखा था कि मैं लड़की हूँ, चुनाव लड़ूंगी या लड़ सकती हूँ, जो कुछ भी था। क्यों लगा जोसलिन को कि मुझे चुनाव लड़ना चाहिए, या ऐसा आपने खुद ने क्यों फील करा कि एक लड़की की आवाज़ एक लड़की ही बन सकती है, या ऐसा क्या एक मेजर इशू आपको नज़र आया लड़कियों में विशेषकर कि भी हाँ? जैसे जितना मैंने देखा है, महिलाओं का जो योगदान है वो हर कार्य क्षेत्र में बहुत बढ़ चढ़ कर है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि राजनीति में जितना अभी है उससे और ज़्यादा होना चाहिए,
क्योंकि पॉलिटिक्स एक ऐसा फील्ड है जहाँ मेन डिसीजन मेकिंग होती है, तो महिलाओं का योगदान इसमें ऑलरेडी है और ज़्यादा होना चाहिए। दूसरा, कहीं ना कहीं मैं महसूस करती हूँ कि जो लड़कियाँ हैं या फिर महिलाएं हैं उन्हें उतना सपोर्ट नहीं मिलता। कभी कभी पारिवारिक सपोर्ट नहीं होता, कभी कभी फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं होता, या फिर अगर दोनों होते हैं तो कहीं ना कहीं वो दिल्ली विश्वविद्यालय तक आ नहीं पाती है किसी न किसी चीज़ की वजह से। तो जब मैं यहाँ पर आई हूँ तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि मैं जो वेस्टर्न राजस्थान से हूँ, मारवाड़ क्षेत्र से हूँ, तो मैं पूरे मारवाड़ को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। जब मेरे माता पिता ने मुझे दिल्ली विश्वविद्यालय भेजा था तो बहुत सारे सवाल उठे थे कि इतनी दूर क्या ज़रूरत है, पढ़ाई तो जोधपुर में भी हो सकती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी लड़कियाँ जो आज दिल्ली विश्वविद्यालय आना चाहती है, मेरा यहाँ पर प्रेजेंट रहना, इस पोजीशन पर खड़े रहना कहीं ना कहीं उनकी जर्नी को अगर थोड़ा भी आसान करता है तो मुझे ये खुशी होगी कि कहीं ना कहीं उनके पेरेंट्स सोचे कि क्या पता कल को हमारी बेटी बिल्कुल जाएगी अपन यही बात कंटिन्यू रखेंगे, लेकिन उससे पहले मेरे एक जहन में जब आपकी बात आई, मारवाड़ की बात है, तो आपसे एक और बात जाननी है। कई सारे हमारे दर्शक हैं, हालांकि अधिकतर तो जानते हैं कि भाई हाँ जोसलिन जो है जोधपुर से हैं, अपना परिचय है कि भाई अपने परिवार में और कौन कौन है, जोसलिन कब आई, कैसे क्या कुछ, वो थोड़ा सा सब लोग उत्सुक हैं लेकर के आए। और आज मैं पूरे दिन कई कैंपस में गया, कई जगहों पर गया, तो थोड़ा सा लोगों में अभी भी उस बात को लेकर के हैं। मैं जोसलिन अनिता चौधरी जोधपुर ज़िले से आती हूँ। मेरा पाल गांव है और मेरे जो पिताजी हैं, मैं एक किसान परिवार से आती हूँ और उसके अलावा मैं एक ही बेटी हूँ, मेरे भाई बहन नहीं है। और इसके अलावा मेरी जो स्कूलिंग हुई है वो जोधपुर और जयपुर से हुई है। बिल्कुल यही मुझे जानना था कि एक ही बेटी जब किसी परिवार में होती, दंपति की इकलौती संतान होती, उसको इतना दूर भेज दिया पढ़ने के लिए, वो कुछ न उनको भी था कि हाँ हमारी बेटी जाएगी तो कुछ हमारा नाम रोशन करेगी, यही शायद मनसा थी। मेरे माता पिता का बहुत सपोर्ट रहा है, उनका कभी ये नहीं रहा है कि आप ये करो वो करो। उन्होंने बस ये कहा है कि जिस भी कार्य क्षेत्र में इंटरेस्ट है उसमें पूरी लगन से मेहनत करो। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक ही फील्ड है, मेरा एक ऑर्गेनाइजेशन भी है, द आरंभ ऑर्गेनाइजेशन करके 2020 में मैंने एक एनजीओ शुरू करा था। वो दिल्ली विश्वविद्यालय और राजस्थान विश्वविद्यालय दोनों जगह पर है। तो ये कहीं ना कहीं क्या करता है आपका एनजीओ, क्या किस संबंध में काम? मेरा जो ऑर्गेनाइजेशन है एनजीओ, वो कहीं सारे प्रोजेक्ट्स पे काम करता है और बेसिकली जो मेन चीज़ मैं इसमें अगर कम शब्दों में बताऊं तो स्लम डेवलपमेंट करता है। जो विश्वविद्यालय के छात्र छात्राएं होते हैं वो वॉलंटियरली एक प्लेटफॉर्म ढूंढते हैं कि कहीं ना कहीं जाके किसी की मदद कर सकें, तो आरंभ एक प्लेटफॉर्म देता है उनको। बहुत ही अच्छी सोच है। अब हम सीधा इन तमाम बातों को छोड़ करते सीधे आज 2-4 दिन के भीतर आ जाएं। आज आपका एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ है, बड़े गुस्से से बोतलें फेंक रही हैं शराब की। जी, क्यों गुस्सा आ गया बोतल फेंकने का? मेरा दिल्ली विश्वविद्यालय का कहीं ना कहीं जो चुनाव है, एक तो मैं अगर इस टाइम भी घर पे जाने का सोचूं तो मुझे 12 से 13 घंटे लग जाएंगे। 600-700 किलोमीटर दूर से आती हूँ, किसान परिवार से हूँ और यहाँ पर चुनाव लड़ रही हूँ। और राजस्थान से पहली बार अध्यक्ष पद की टिकट आई है दिल्ली विश्वविद्यालय में। तो मेरी जो लड़ाई है वो कहीं ना कहीं एक बाहुबल की लड़ाई है, जॉसलिन वर्सेस आउटसाइडर्स की लड़ाई है, जॉसलिन वर्सेस रिच पीपल की लड़ाई है। मैं एक सामान्य परिवार से आती हूँ और जो सामने हैं आउटसाइडर्स आ जाते हैं, बहुत सारे गाड़ी घोड़ा आ जाते हैं, बहुत सारे लोग जो इकट्ठा होकर आते हैं। कहीं ना कहीं मेरे जो सपोर्टर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको डराया जाता है, धमकाया जाता है। और इसीलिए डराया धमकाया जाता है क्योंकि जो डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, वो दारू के ठेकेदार हैं और शराब का धंधा करते हैं। और कहीं ना कहीं जब इलेक्शन का समय आता है तो उन्होंने शराब बांटनी शुरू कर दी स्टूडेंट्स में, ताकि स्टूडेंट्स का रुझान उनकी तरफ बढ़े। तो दिल्ली विश्वविद्यालय में मेरा जो गुस्सा था वो इसी चीज़ पे था कि मैं नहीं चाहती कोई भी छात्र छात्राएं एक गलत राह पर, नशे की राह पर काउंटर चलें। करते हुए उन लोगों ने ये भी कहा है कि जो जोसलिन बात कर रही है उनके साथ काम जो प्रचार कर रहे हैं वो लोग खुद भी तो शराब पी रहे हैं, वो भी एनएसयूआई की पार्टी में कैंपस के अंदर पी रहे हैं, बोतलें खुल रही हैं, उस पर कोई वीडियो भी बताया। क्या कुछ वो फेक है या फिर उस नैरेटिव सेट किया जा रहा है? ये नैरेटिव सेट किया जा रहा है क्योंकि छात्र छात्राओं को, जैसे आप देख सकते हैं, एनएसयूआई की पिछली बार 2 सीट निकली है और इस बार भी एनएसयूआई का रुझान बहुत अच्छा है। स्टूडेंट्स जो, अगर आप किसी भी स्टूडेंट को पूछेंगे तो एनएसयूआई के जो लीडर्स हैं उनकी तरफ उनके मन में एक भावना है, जो भी आप समझो इंस्पिरेशन मानते हैं उनको वो। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो मेरा एक्शन, अगर ऐसा कुछ होता तो मैं ये एक्शन लेने से पहले सोचती। हाँ जी। एक बार और अगर बात करें तो आपने एक और बयान, उसके बाद एक और वीडियो अपलोड करा कि मुझे जो है पर्सनली टारगेट किया जा रहा है, मेरे कैरेक्टर को लेकर बातें की जा रही है और कई सारी चीज़ें जो हैं, मैं एक सामान्य परिवार से हूँ, इसे मुझे टारगेट किया जा रहा है। क्या ऐसा वाकई में आपको लगा कि आज आपको इतना भावुक होकर के और अपनी बात सबके सामने रखनी पड़ी?
कहीं न कहीं जो छात्र छात्राएँ मुझे कॉलेज में सपोर्ट करते हैं, हम लोग एक पर्ची होती है जिस पर नाम लिखा होता है, बैलेट नंबर लिखा होता है, वो कंटिन्यू स्टूडेंट्स में जो सपोर्टर्स होते हैं वो बाँटते हैं। तो जो मेरे लिए जो स्टूडेंट्स ये काम कर रहे थे, उनको हर कॉलेज में डराया धमकाया जा रहा था। हंसराज कॉलेज ले लीजिए, हिंदू कॉलेज ले लीजिए, या कालका जी कैंपस में कुछ कॉलेज है वो ले लीजिए, वहाँ पर पिस्टल तक रखी गई किसी छात्र छात्राओं के सर पर। मेरी गाड़ी बाहर खड़ी थी हंसराज कॉलेज के बाहर, वहाँ गाड़ी पे से जो नाम लिखा हुआ था ऊपर वो हटा दिया गया, गाड़ी में जो बैलेट नंबर की पर्ची रखी गई थी वो फाड़ के फेंक दी गई। इतनी सारी जब चीज़ें होती है, पर्सनली मैं टारगेट हुई हूँ इस चीज़ में। सोशल मीडिया पर आप कोई भी जगह उठा के देख लीजिए, अजीब तरीके के कमेंट्स किए जाते हैं, अजीब तरीके की पोस्ट डाली दी जाती है। तो कहीं ना कहीं मैं वैसे तो बहुत मजबूत इंसान हूँ, लेकिन आज मुझे इस चीज़ पर गुस्सा आया कि जहाँ मैं इतने दूर से आके इलेक्शन लड़ रही हूँ, तो जो एक सामान्य छात्र छात्रा है उनको एटलीस्ट मैं मैसेज तो कन्वे करूँ। जो मेरा सपोर्टर है, कल से क्या वो मुझे सपोर्ट करने आएगा अगर उस पर पिस्टल रखी जा रही है? एक और कैंडिडेट आपके इसी चुनावी मैदान में है, उमानसी लांबा। वो एबीवीपी से ज़्यादा आपको टारगेट करे कि भाई मुझे टिकट नहीं मिला, या मेरे टिकट कटवा दी, या ये सब फलां चीज़ें हो गई, पैसों के बल पर टिकट बिकी। एक ऐसा कोई वीडियो भी आया, वरुण चौधरी ने टिकट बेच दी, या तमाम प्रकार की बातें कह रही है। क्या वो आपको इफ़ेक्ट कर रही हैं इस कैंपेनिंग में, या कहीं ना कहीं, क्योंकि कई सारे लोग हैं इस चीज़ें को लेकर के उनके मन में कहीं ना कहीं आता है कि हाँ हो सकता है, तो उनको आप क्या जवाब देना चाहेंगे, या उसमें कितनी सच्चाई है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं उनसे ये कहना चाहूँगी कि हर साल हर संगठन से 12 से 15 लोग इलेक्शन की तैयारी करते हैं। सिर्फ एनएसयूआई से नहीं, हर दूसरे संगठन से 12 से 15 लोग इलेक्शन की तैयारी करते हैं। सिर्फ 4 लोगों को टिकट मिलती है, क्योंकि 4 ही पोजीशन है। वो एनएसयूआई या फिर जो भी संगठन है वो अपने हिसाब से काबिलियत पे डिसाइड करते हैं। इस साल मुझे प्रेसिडेंट की पोस्ट पे टिकट मिली है, और मैं पर्सनली इस पे बात करूँ तो मेरा संगठन से जो जुड़ाव है वो सिर्फ राजनीतिक नहीं है। मैंने कभी नहीं सोचा कि अगर इलेक्शन में टिकट नहीं मिलती है तो मैं संगठन को छोड़ दूं या चली जाऊं, क्योंकि संगठन से जो प्राथमिक जुड़ाव था वो सेवा को लेके था, कि संगठन एक प्लेटफॉर्म देता है छात्र छात्राओं की मदद करने का और कहीं ना कहीं अपनी जगह बनाने का। तो वो प्लेस दिया, वो मदद करने का मौका दिया संगठन ने, तो मैं संगठन के खिलाफ कभी जाने का सोच ही नहीं सकती थी अगर इस चुनाव में मैं नहीं होती। और दूसरी चीज़, आप कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं एबीवीपी से ज़्यादा मुझे टारगेट किया जा रहा है, तो मैं बता दूं कि ये लोग भी एबीवीपी के छोड़े हुए ही हैं ताकि एनएसयूआई की वोट काट सकें। एबीवीपी इनको फाइनेंशियली हेल्प कर रही है, इनके लिए गाड़ियां दे रही है, इनके लिए पैसे दे रही है, सिर्फ और सिर्फ इसीलिए कि कहीं ना कहीं ये पहले एनएसयूआई से जुड़े थे और इस बार एनएसयूआई की वोट काटेंगे। तो सिर्फ वोट काटने के लिए उनका इमोशनल कार्ड काम कर रहा है? मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकती। मैं ये कहूँगी कि दिल्ली विश्वविद्यालय की जो छात्र छात्राएं हैं वो अपने आप में ही बहुत समझदार हैं, देश के हर कोने से आते हैं और सही गलत की पहचान कर सकते हैं। मेरा एक और सवाल आपसे है कि हम जहाँ कहीं जा रहे हैं, राजस्थान इस बार एकजुट नज़र आ रहा है। राजस्थान के लोग कह रहे हैं कि हमारी बेटी को जिताना, चाहे करौली का कोई मिल रहा है, सवाई माधोपुर का मिल रहा है, जयपुर का मिल रहा है, या फिर शेखावटी, बस सबने अपनी माना कि हमारी बेटी को कैसे भी करके हमारी बहन को जिताना। कितना प्यार मिल रहा है राजस्थान से? बहुत बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है। हर कॉलेज में जा रही हूँ, डिसेंट्रलाइज जो एनएसयूआई की टीम आ रही है, या फिर राजस्थान से जितने भी लोग आ रहे हैं, घर परिवार के जितने लोग आ रहे हैं गांव से, या फिर किसी भी ज़िले से ले लीजिए, बहुत सारे ढेर सारा प्यार मिल रहा है, शुभकामनाएं मिल रही है। तो बहुत अच्छा भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं इसी बलबूते पे आज मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में खड़ी हूँ। वहाँ इतने दूर से आकर यहाँ चुनाव लड़ना बहुत ही मुश्किल है। अगर मैं यहाँ पर खड़ी हो पा रही हूँ तो सिर्फ ये कहीं ना कहीं घर का सपोर्ट है। बड़े नेताओं की जो कुछ चीज़ें चल रही है वो इफ़ेक्ट कर रही हैं आपको कुछ, कहीं ना कहीं किसी भी संगठन की, हर एक संगठन में होता है, गुटबाजियाँ होती हैं, तो आपके लिए वो कहीं ना कहीं प्रभावित आपको कर रही है, या उस पर आपने उसको अभी नज़रअंदाज कर रखा है और सिर्फ काम पर फोकस है? मुझे लगता है कि मैं वैसे तो इस सवाल को कम समझ पाई हूँ, बट मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी कहा कि मेरा अभी, मैंने सवाल इसलिए कम समझ में आया ऐसे पूछा है क्योंकि अभी वो मुद्दा नहीं है। ये मुद्दा इलेक्शन हो जाए उसके बाद इस पर अपन डिस्कशन और बढ़िया अच्छे से करेंगे, क्योंकि वो सिर्फ एक कंट्रोवर्सी के लिए, नैरेटिव सेट करने के लिए होते हैं। हाँ मैं समझ गई, पर मेरा ध्यान अभी सिर्फ काम पर है। मुझे लगता है कि कैंपेनिंग की सिर्फ एक दिन और बच गया है, तो अच्छे से कैंपेन कर लूँ। और उसके अलावा मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि परिणाम चाहे कुछ भी हो, परिस्थिति चाहे कुछ भी हो, मेरा अभी परिणाम पे भी ज़्यादा ध्यान नहीं रहता है। मुझे कहीं ना कहीं सिर्फ काम पे ध्यान रहता है कि अच्छा इसके बाद क्या करना है, इस काम के बाद क्या करना है।
तो और सेम मेरा माइंडसेट टिकट से पहले का था, जो 11 तारीख को विड्रॉल था उससे पहले भी यही था कि अगर टिकट नहीं होती है तो उसके बाद में कैसे कैसे क्या चीज़ें करनी है, अगर हो जाती है तो कैसे प्लानिंग बिठानी है। क्या फ्यूचर क्या देख रखा है जोसलिन ने, अपना खुद का फ्यूचर क्या देख रखा है? फ्यूचर ये है कि मैं मेहनत कर सकती हूँ, मेरे पास सिर्फ मेहनत है, और उसके अलावा जो भी संगठन डिसाइड करे, जो जनता है, लोग जो मुझे प्यार करते हैं, उनका जो भी डिसीजन हो, और उसके अलावा मेरा जो ऑर्गेनाइजेशन है जिससे मैं लोगों की सेवा करती हूँ, उसे लोगों की सेवा करती रहूँ, NSOI के ज़रिए स्टूडेंट्स की सेवा करती रहूँ, और आगे अगर पार्टी मुझे मौका देती है तो मैं अपने क्षेत्र में लोगों की सेवा करनी चाहूँ। दूर की नज़र मतलब मारवाड़ पर भी है जी। अच्छा, अब एक और मैं सवाल पूछूंगा, उसके बाद थोड़ी सी बात अपन और आगे बढ़ेंगे। आपके नाम को लेकर काफ़ी चर्चाएं होती हैं सोशल मीडिया पर, मेम्स बनना, टारगेट करना कि इसका नाम तो जीतू चौधरी था, फिर क्रिश्चियन को लेकर के, फिर ये धर्म परिवर्तन को लेकर के कई सारी चीज़ें हो रही है। इसमें क्या वाकई में जोसलिन नंदिता चौधरी वो क्रिश्चियन बनने जा रही है? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप अभी देख सकते हैं, अगर आप मुझे कहीं से देखेंगे तो ऐसा लगेगा नहीं। ये सिर्फ बहुत सारी धारणाएं बनाई जा रही है कि वोट काट सकें। कहीं ना कहीं हर कौम का, हर क्षेत्र के वोट होते हैं जो एक कैंडिडेट से जुड़े हुए होते हैं। तो अभी जो सामने वाली अपोजिशन है उनमें इतना डर बना हुआ है कि वो हर तरीके से कहीं ना कहीं टारगेट करना चाह रहे मुद्दे हैं कैसे भटके कि हैं? मुद्दे कैसे बनाए जाए। तो वो बस मुद्दे ढूंढ रही है और बनाते जा रही है, लेकिन आपने देखा होगा कि कहीं ना कहीं हम रुक नहीं रहे हैं किसी भी चीज़ से। बिल्कुल, आप देखिए कि मेरे साथ मारवाड़ का और मैं राजस्थान का जिक्र बार बार इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मारवाड़ और राजस्थान का विशेषकर कोई व्यक्ति जब बैठा होता है, परिस्थितियाँ चाहे किसी प्रकार की हो, सुबह चुनाव है, इलेक्शन है, कैंपेनिंग है, लेकिन चेहरे पर किसी प्रकार की कोई शिकन नहीं है, कोई चिंता नहीं है, बस अपने काम में मस्त हैं। चाहे रात को 1 बज रहे हैं, चाहे 2 बज रहे हैं, पूरी मेहनत के साथ, पूरी टीम के साथ डटे हुए हैं। देखने वाली बात होगी कि दिल्ली का ताज किसके सर पर होगा, लेकिन इस अगर वर्तमान की स्थितियों की बात करें तो एक के बाद एक तीनों कैंडिडेट अपनी मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। धन्यवाद।